मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी सारी अच्छाई वो भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे के नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम के नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप के नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के राशिफल की यानी प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि के नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिलेंगे जुलाई के महीने में। के नाम वाले लोगों के लिए अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो जुलाई का महीना आपको अप एंड डाउन दिखाएगा। प्रेम संबंधों में कुछ रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी। आपके साथी के साथ संबंधों में अचानक कोई न कोई छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए आप प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। जिनका नाम अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है वो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने प्रेम संबंधों में अपने साथी पर भरोसा बनाकर रखें, क्योंकि ये समय ऐसा है जब आपके प्रेम संबंध में गलतफहमियां और शंकाएं बहुत जल्दी बढ़ सकती हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ तक कि आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, यानी आपके प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं। नए लोगों के लिए प्रेम संबंधों की बात करें तो उनके लिए जुलाई का महीना काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर आपके साथी के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, मित्रता भी अच्छी रहेगी, आप पूरा महीना कनेक्ट रहेंगे, मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी रहेगा, और पुराने प्रेम संबंधों में भी मुलाकातें और रोमांस तो होगा। लेकिन वहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर आपका वाद विवाद बढ़ा तो वो बड़ा हो जाएगा और फिर वहाँ पर आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, यानी फिर प्रेम संबंधों में आपको अच्छे परिणाम वहाँ पर नहीं मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो जुलाई के महीने में आपके लिए जो ज़्यादा अच्छा समय है वो 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। 8 जुलाई से 25 जुलाई तक के समय में अगर आप अपने साथी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। लेकिन आपको भरोसा रखकर चलना होगा, विश्वास रखना होगा, प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। ईमानदारी से अगर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलने के चांस आपके 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में ज़्यादा रहेंगे, और बाकी समय पर आपको सामान्य परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, अपने साथी के साथ दोबारा से प्रेम संबंधों में आप आना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आपका साथी नहीं मान रहा है, तो आप अपने साथी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बीच में ना दें। और वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पर भी 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय ही बेहतर है। वहाँ पर आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी और आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता भी मिल सकती है। आपका साथी मान सकता है, लेकिन जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं उनको आपने स्पष्टता से सुलझाना होगा, अपने साथी को मनाना होगा। और अगर आपने झूठ बोला है तो वो भी आपको अपने साथी को बताना होगा। और प्रेम संबंधों में अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो ईमानदारी भी रखनी होगी। अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध है तो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आसानी से नहीं बदलेगी, क्योंकि आपके साथी को आपके बारे में पता चल सकता है। फिर वहाँ पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं और वहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलने वाली है, और अगर बदलती भी है तो वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाने वाली है। इसलिए ईमानदार रहें, क्योंकि ये ऐसा समय है जब आपके साथी को आपके संबंधों के बारे में अवश्य ही पता चल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो
तो आप ईमानदारी से प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। इस समय पर अगर आप छोटी छोटी भी बातें बड़ी करेंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे तो वाद विवाद ज़्यादा होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंधों में। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जुलाई के महीने में आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका साथी और आपके परिवार वाले मान सकते हैं। वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंधों में अगर आपके साथी का नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है, या फिर आर लेटर से शुरू होता है, या फिर यस लेटर से शुरू होता है, या फिर जी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय भी रहेगा। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ गलतफहमियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जुलाई के महीने में भी आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी गलतफहमियां होंगी। और अगर कोई मतभेद चल रहे हैं आपके साथी के साथ और आप अपने उन मतभेदों को समाप्त करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके पास पूरा जुलाई अच्छा है, आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आप प्रयास करें, अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने साथी को मनाने का प्रयास करें। आपकी बात बन सकती है, आपका साथी मान सकता है। अगर वैवाहिक संबंधों में कोई समस्याएं चल रही हैं तो वो समाप्त हो सकती हैं और आपके वैवाहिक संबंध दोबारा से सामान्य हो सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों के लिए 1 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय अच्छा है। और 25 से 31 जुलाई तक के समय में भी थोड़ा सा आप में अहम की भावना ज़्यादा होगी, क्रोध की भावना ज़्यादा होगी, तो वो थोड़ा सा अगर आप मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे कि अपने क्रोध और अहम को नहीं बढ़ने देंगे, तो पूरा महीना वैवाहिक संबंधों के लिए बेहतर ही जाने वाला है। जुलाई का पूरा महीना आप देखेंगे के नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम ही दिखाएगा। और मतभेद दूर करने के लिए जो मैंने समय बताया है, वहाँ पर आप अपने मतभेद समाप्त कर सकते हैं वैवाहिक संबंधों में। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी, बातचीत भी अच्छी रहेगी और संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। वहाँ पर कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही हैं। जुलाई के महीने में आपके जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा बनती है। अगर वो यात्रा होती है तो आप देखेंगे छोटे मोटे विवाद आपके यात्रा के दौरान ही समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाकर रखें, विश्वास बनाकर रखें और आप अपने प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों में थोड़ा सा संयमित होकर चलें। धैर्य और संयम का परिचय दें। अपने साथी की बातों पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनें और अपने साथी की बातों को समझें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो बुधवार वाले दिन आप पक्षियों को दाना पानी रखें, ये आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि शुक्रवार को किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान कर दें, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोनों उपाय आप कर सकते हैं या दोनों में से एक भी उपाय करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये के नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।